हेलो दोस्तों, मैं हरि प्रसाद प्रजापति, मैथ मेंटेनर बाय हरि सर। आज फिर से वही क्लास श्रेय इंस्टीट्यूट के द्वारा लाभ हुआ हानि। अभी तक आपको क्लास में 42 तक कराए गए थे भाई, अब 43 चलेगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी खुशी, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में मिलती है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में मिलती है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। अर्थात दोस्तों, आपका जो सपना है, जो बनने का, वही आप करिए। लोग क्या बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, तो आपको वही काम करना है दोस्तों जो लोग कहते हैं कि ये आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, नहीं कर सकते हैं आप। इसलिए दोस्तों, आप लगे रहिए, निश्चित सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आगे अपने टॉपिक में चलते हैं भाई। अरुणा ने ₹25 में 8 की दर से केले खरीदे। मतलब 25 रुपए में 8 केले खरीदे हैं और 20 रुपए में ₹20 में 6 की दर से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। ये ऑप्शन है 3 सही 2/3% लाभ, 5 सही 2/3% हानि, 6 सही 2/3% लाभ, 6 सही 1/3% हानि। चलिए दोस्तों, तो देखिए 25 रुपए में 8 की दर से केले खरीदे का मतलब क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। क्रय मूल्य बराबर हो जाता है आपका कितना, 25/8। देख लीजिए दोस्तों। और विक्रय मूल्य कितना दिए दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना है भाई, 20/6। अब यहां से आप देखिए कमी हो रही है या ज्यादा लाभ हो रहा है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि मतलब इसमें खरीदा, इसमें बेचा गया। तो स्वाभाविक तौर से है आपका, इसमें 8 का भाग 25 में देंगे तो 3 बारी जाएगा, और इसमें 36 18, इसमें भी 36 18 जाएगा। अगर भाग करके देखना है कौन बड़ा है दोस्तों, फिर यहाँ पर 1 बच जाता है तो दशमलव लगा दिया तो 1 हो गया, 10 हो गया, 8 का नंबर 8 और 2 बच गया तो आपका 8 दूनी 16, 8 पंच 40 ऐसे बनेगा। यहाँ पर 2 बच गया, 3 3 3, मतलब ये बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। अब आप बताइए, ये 3.33 है और ये 3.125 है। अब ये बताइए इसमें भिन्न में से, इन दोनों भिन्न में से कौन बड़ी भिन्न है भाई, आपका बड़ी भिन्न ये है ऑप्शन दोस्तों। देखिए ठीक है, तो लाभ हुआ, तो निश्चित लाभ हमें निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले लाभ निकाल लेते हैं भाई, कितने का लाभ होता है, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक भाई, आगे देखते हैं। विक्रय मूल्य 20/6 माइनस, ये आपको करना नहीं है लेकिन मैंने करके बताया है कि लाभ हुआ है कि हानि हुई है, इसलिए मैंने कर दिया है दोस्तों। अब क्रय मूल्य कितना है, 25/8/6 बटे ये 8 है दोस्तों। एलसीएम दोनों का लेते हैं तो 24 एलसीएम आता है भाई, 48 भी आएगा एलसीएम, लेकिन न्यूनतम 24 आएगा। 6 चौको 24 तो 4 आया दोस्तों, 20 चौको 80, ये हो गया। 8 त्रिक 24, 3 आया, 25 3 75, तो ये हो गया भाई। तो ये बन गया 80 में 75 घट जाएंगे तो 5/24 ये आया। अब हमें निकालना है दोस्तों क्या, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर होता है दोस्तों लाभ बटे क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य में ही निकाला जाता है दोस्तों, गुणे 100। चलिए भाई, लाभ कितना है 5/24 और क्रय मूल्य कितना है भाई, क्रय मूल्य है 25/8। चलिए भाई, गुणे 100 लगाएंगे बीच में, बीचों बीच। फर्स्ट का फोर्थ साथ मल्टीप्लाई, सेकंड का थर्ड साथ मल्टीप्लाई, तो 5 गुणे 8/24 गुणे 25 गुणे 100। 25 चौको 100 हो गया दोस्तों, 8 त्रिक 24 हो गया, 5 चौको 20 हो जाता है बटे 3, और 3 का इसमें भाग देंगे दोस्तों तो ये बनेगा 6 सही 2/3% लाभ। ठीक दोस्तों, तो 6 सही 2/3% कहाँ है भाई,
6 सही 2/3% लाभ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, वैट शामिल, वैट का मतलब होता है दोस्तों जीएसटी, ठीक है। वैट शामिल करने का एक टेलीविज़न का मूल्य 14,000 हो जाता है, ठीक दोस्तों। तो आगे कह रहा है यदि वैट का दर 12% है तो टेलीविज़न की मूल कीमत क्या है? 13,500, 13,000, 12,500, 12,000। ये ALP CBT1 2018 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो मान लिया भाई, माना टेलीविज़न का की मूल कीमत आपकी है x रुपए। तो x कितना परसेंट बैट लगता है भाई? 12%। तो 100 प्लस 12 यानी 100 प्लस 12/100 बराबर कितना दर है आपका? 14,000 ओनली भाई, 14,000। तो यक्स इंटू 112/100 बराबर 14,000। देखिए भाई, 14 अट्ठे 112 होता है भाई, 14 का नंबर 14, ये आपका 1,000। फिर यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 पच्चीस हम 100, इसको x गुणे 2/5 बराबर 1,000। 1,000 को हम किससे काट दें भाई? 1,000 को किससे काट दें? इसको काट देते हैं भाई, 500 बच जाएगा। तो x बराबर 500 गुणे 5, तो आपका x बराबर कितना बन जाएगा आपका? 500। यहाँ पर दोस्तों 25 था भाई, ये 25 है, 25 है, 25। अब 25 से गुणा करा दीजिए भाई। तो 25 से गुणा करा रहे हैं, 25 0 0, 25 0 0, 25 पंचे 125। तो 12,500 दोस्तों। देखिए 12,500 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए भाई, यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपए में एक वस्तु खरीद कर, तो 60 रुपए में खरीदा, तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य दिए दोस्तों, क्रय मूल्य कितना है? 60 रुपए। इसके बाद कह रहा है उसे 25% लाभ पर, लाभ कितना है दोस्तों? लाभ दिए 25% दोस्तों। लाभ पर बेचा दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है भाई। विक्रय मूल्य कितना है भाई? निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है भाई, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100। चलिए दोस्तों, क्रय मूल्य कितना है? 60, 1 प्लस 25/100, तो 25 चौको 100, तो 60, 1 प्लस 1/4, तो ये हुआ 60, 1 प्लस 1/4, तो 4 यहाँ हो गया, पूरा हो गया ये 4। तो 4 से इसको काट दिया 15, तो 15 गुणे 4 5, तो ये हो जाएगा 75 रुपए का यहाँ ऑप्शन में दिए भाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को 211.20 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 248 रुपये 40 पैसे में बेचता है तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5.5% लाभ, 3.5% लाभ, 2.5% हानि, 5% हानि। ये NTPC CBT1 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। चलिए देखते हैं भाई। तो आपका विक्रय मूल्य दोस्तों दिया है, विक्रय मूल्य कितना है भाई? आपका 211.20, और हानि दिए भाई कितना? 12%। तो यहाँ से आपका विक्रय मूल्य का सूत्र होता है भाई, सीधे सूत्र लगाता हूँ, 211.20 बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस 12/100। 4 तेई 12, 4 पच्चीस 100, तो 211.20 बराबर क्रय मूल्य इंटू, ये हो जाएगा 25 के नंबर 25, 25 में 3 लग गए 22/25। अब ये हो जाएगा, देखिए दोस्तों, ये आपका हो जाएगा, सीधे क्रॉस कर दीजिए, तो 211.20 गुणे 25, 211.20 गुणे 25 बटे ये सीधे 22 आ जाएगा, बराबर
क्रय मूल्य। देखिए भाई, अब क्या कर लेंगे, पूरा करा दीजिए। 25 0 0, 25 दूनी 50, 5, 25 के 25, 25 5 30, 25 के 25, 25 3 28, 25 दूनी 50, 50 2 52, आपका बन जाता है 52। देख लीजिए भाई, 25 दूनी 50, 50 2 52 बटे 22। अब यहाँ देख लीजिए, 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ दशमलव लग जाएगा भाई, बराबर क्रय मूल्य। अब देखिए भाई, क्रय मूल्य 22 से भाग दे देते हैं। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों, यहाँ पर बन जाता है आपका 11 चौक 44, 44 6 आपका 50, 50 8 50 2 52, तो 8 11 8 88 0, तो 480। तो 2 से फिर कटिंग किया तो 240 हो गया दोस्तों। तो 200 क्रय मूल्य आपका दोस्तों आ जाता है कितना, क्रय मूल्य बराबर 240 रुपये। अब क्या आता है दोस्तों, यदि क्रय मूल्य, अब इसे नया विक्रय मूल्य दिया है दोस्तों, नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य बराबर 200 कितना दिया है, 248.40। तो यहाँ से अब देखिए, क्रय मूल्य आया 240 और नया विक्रय मूल्य 248, तो लाभ होता है ना भाई, इतने में बेचता है इतने में खरीदता है, तो लाभ हुआ। तो लाभ निकाल लीजिए भाई, लाभ बराबर आपका 248.40 माइनस 240, तो ये बन जाएगा भाई 0.40, तो ये आ गया और 8 ये बन जाएगा 8.80। अब लाभ परसेंट निकाल लीजिए भाई, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य आपका हो जाएगा इंटू 100। चलिए भाई, लाभ 8.40 बटे क्रय मूल्य कितना है भाई, क्रय मूल्य 240, तो 240 गुणे 100, 100 का ऊपर से गुणा कराया तो आपका दशमलव पूरे हट जाएंगे, तो आपका 840 बटे 240, 0 से 0 कैंसिल। आपका आप किससे गुणा कर दें भाई, 6 से, या 6 से कर दें, 6 चौको 24 और 6 का नंबर 6, यहाँ पर कितना बच गया भाई, 2 बन गया, 6 चौको 24। अब ये 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 7/2 इसको कट करेंगे तो 3.5% लाभ। देखिए भाई, 3.5% लाभ। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, आशीष विपिन को एक गाय 20% की हानि पर 5,000 में बेचता है। विपिन इसे कासिम को उस पर मूल्य पर बेचता है जिस मूल्य पर बेचने पर आशीष को 15% का लाभ होता है। इसमें विपिन को कितने प्रतिशत लाभ होता है। देखिए भाई, कितने प्रतिशत का लाभ होता है, कितने प्रतिशत लाभ होता है ये बताना है, कितने रुपए का प्रतिशत का लाभ होता है भाई। अब 2100 रुपये, 2187 रुपये, 937 रुपये, 1250 रुपये। अब देखिए भाई, इसमें आशीष विपिन को एक गाय 20% की हानि दिए भाई, हानि दिए आपका कितना, 20%, 5,000 में बेचता है। विक्रय मूल्य दिए भाई कितना, आपका 5,000। तो इसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए भाई, तो 5,000 विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य आपका बन जाएगा 1 माइनस 20/100, तो ये हो जाएगा 5,000 बराबर क्रय मूल्य बराबर 20 पंचे 100, 5 का नाम 5, 5 माइनस 1/5 ये हो गया, तो 5,000 गुणे सीधे 5 कर दीजिए, यहाँ 5 से 1 घट जाएगा तो बटे 4 कर दीजिए, बराबर क्रय मूल्य हो जाएगा भाई। क्रय मूल्य 4 से काट दीजिए, 4 का नंबर 4, यहाँ 1 बच गया तो 10 हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना बच गया 2, तो 4 पंचे 20, ये 1250, 1250 गुणे 5 बराबर क्रय मूल्य, ये हो गया भाई। अब देखते हैं 5 0 0, 5 25, 5 10, 10 2 12, 5 5, 5 1 6, 6250 क्रय मूल्य आ जाता है भाई।
6250 क्रय मूल्य आ जाता है। अब 6250 क्रय मूल्य जब आ जाता है तो कासिम फिर यहाँ पर देखिए मतलब इतने पर बेचता है, मतलब आपको इतने बेची तो पक्का है कि इतने में खरीदा है उसने। आशीष विपिन को एक गाय को इतने पर हान पर बेचता है, विपिन इसे कासिम खरीद में बेचता है, तो जिस पर मूल्य पर बेचने पर आशीष को 15% लाभ होता है। अब देखिए इसमें विपिन को कितने प्रतिशत लाभ होता है, सीधे सीधे अब निकाल लेता है दोस्तों। विपिन ने कासिम को गाय बेची, विपिन ने कासिम को गाय बेची कितने में भाई? अब ये बेचता है कितने में? 6250 रुपए में, 6250। और कितने परसेंट का लाभ कमाता है? 115% का, तो 115/100 बन जाएगा दोस्तों ये। अब देखिए भाई निकाल लीजिए, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10 और 5 के नंबर में 5, यहाँ पे 1 बच गया, 2 बन जाएगा, तो ये 12, 5 दूनी 10, 55 25, ये हो गया 125 गुणे 115/2। चलिए भाई अब देखते हैं 125 पंजे आपका देखें गुणा कराते हैं भाई, पहले 2 तो रहेगा, गुणा करा लें अलग से। आपका देखें 125 गुणे 115 का गुणा करा रहे हैं। अब देखते हैं इधर आपका 5 55 25, 2 आपका 5 दूनी 10, 2 12, हासिल लगे 1, 5 के 5, 5 1 6, फिर 1 पंजे 5, 1 दूना 2, 1 के नंबर 1, फिर क्या बन जाएगा 5 2 1। चलिए जोड़ दीजिए, 5 5 2 7, 6 2 8, 8 5 13, 2 1 3, 1 4, 1 14,375। अब 2 का भाग देते हैं, 2 सत्ते 14, अब यहाँ बच गया 2 का नंबर 2, फिर यहाँ पर आपका 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये आ जाता है। अब इतनी बेची, अब हमें लाभ निकाल लेना है कितना भाई? अब देखना है कि 7187 में 50 में से 5000 घटा दीजिए तो बन जाएगा भाई क्या लाभ कितना होता है भाई? लाभ तो 71,187.5 माइनस 5000 घटा देंगे इसमें भाई, तो 0.5 तो ये आ जाएगा, फिर ये 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 1 भी आ गया, 7 में 5 निकल जाएंगे 2, 21,2187 मिल रहा है ओनली भाई, 5 नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, मनु रुपए 5,500 में एक पुरानी बाइक खरीदता है, वह इस धनराशि का 12% इसकी मरम्मत पर खर्च करता है और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेच देता है। मनु ने बाइक किस मूल्य पर बेची? 5,882, 5,832, 5,872, 5,852। NTPC 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए भाई तो आपका खरीदता है तो क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य निकाल लेंगे, कुल क्रय मूल्य। चलिए भाई इसका पहले 5,500 में खरीदता है और प्लस 12% इसी में लगाता है भाई, इसी धनराशि का 12% खर्च के उसको बनवाता है, तो 5,500 प्लस 12 पंच 60, 12 पंच 60, 60 6 66, तो ये हो जाएगा 0 6 6 5 11, 5 1 6 6160। अब ये 5% की हानि पर इसे बेच देता है, बेचता है तो मतलब 6160 गुणे 5% की हानि पर बेचता है तो 95/100, तो 2 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 19, ये 10, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 2 से कट किया भाई, तो 2 3 6, 2 अट्ठे 16, तो 308 गुणे 19, 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे दोस्तों 152 हो जाता है, तो 52 आपका ये 52 के लिए 52 लिखा जाएगा, इसमें हासिल लगेगा 1, 19 3 57, 57 1 58, तो ये 58 हो जाता है, 5852। आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, आपका डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई
देखिए दोस्तों, एक कंप्यूटर को 30,875 में बेचने पर एक दुकानदार को 5% की हानि होती है। 7% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य में बेचना चाहिए? 34,775, 36,105, 35,525, 33,985। ये RRB ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। किस मूल्य में बेचना चाहिए? बेचने का मतलब है भाई विक्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। तो विक्रय मूल्य सबसे पहले ऊपर वाला ध्यान दीजिए। विक्रय मूल्य, एक कंप्यूटर को 30,875 बेचने पर, तो 30,875 हमने ये कर लिया। अब 5% की हानि होती है। जब भी आपसे दोस्तों हानि कहे तो आपका, जैसे मैं लिखता हूं 95/100, तो इनको विक्रय मूल्य को निकालने के लिए उलट देना है दोस्तों। तो ये बन जाता 100/95, मतलब ये 5%, तो 100 में तो 5 है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों? इसे 7% का लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब 107, 107/100। देख लीजिए दोस्तों, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 30,875/95 गुणे 107 कराइए गुणा भाई। अब देखते हैं गुणा करा करके। तो अब यहां से कट कर रहे हैं, 5 से काट लेते हैं, 5 19 आम से कट जाएगा ये, 5 6 30, और यहाँ बच गया दोस्तों 5 का नंबर 5, यहाँ बच गया 3 तो 37, 5 7 35, 2 बच गया तो आपका 5 25, 5 7 35, 5 25। अब देखिए दोस्तों फिर से कट रहा है क्या? अब नहीं कट रहा दोस्तों, 5 से 19 से कटेगा दोस्तों। 6,175/19 गुणे 107। 19 का नंबर में 19 होता है दोस्तों, 19 3 57 दोस्तों। यहाँ पर 57 और 4 61 होता है, तो 61, तो 4 बगल से 47 हो गया, तो 19 दूनी 38, तो 47 में से 38 निकल जाएगा, तो 17 में 8 निकल जाएंगे 9, तो 9 बगल से लग गया, तो 95, 19 बना 95 दोस्तों। अब ये बना आपका 325 गुणे 107। चलिए भाई गुणा करा दीजिए। तो 7 बना 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 1 22, फिर ये 0 0 0 ये लग गएगा भाई, 0 0 0 0, फिर ये 1 पंजे 5, 1 दूना 2, 1 तीन 3, 5 7, 5 2 7, 3 2 4 3, तो 34,775, 34,775 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखिए दोस्तों, बलराम ने कृष्ण को एक ब्लूटूथ उपकरण 12% लाभ पर बेचा। कृष्ण ने इसे अर्जुन को 10% के लाभ पर बेचा। यदि अर्जुन ने इसके लिए 1540 का भुगतान किया तो कृष्ण के लिए ब्लूटूथ उपकरण का क्रय मूल्य कितना था? तो आप लोग क्रय मूल्य निकाल लीजिए दोस्तों। क्रय मूल्य आपका बन जाएगा, क्रय मूल्य बराबर कितना भाई, 1540 का तो भुगतान करता है ये, तो 1540 ये जो कहते हैं रख दिया, गुणे कितने, अब कितने परसेंट में, 10% लाभ पर बेचता है, तो आप 100 ऊपर रखेंगे, नीचे आपका 110 हो जाएगा। क्यों? क्रय मूल्य जब निकालना है तो जो परसेंटेज रहेगा बढ़ करके वो नीचे रहेगा, और 100 रहेगा तो ऊपर है। अगर विक्रय मूल्य होता तो ये ऊपर होता, ये नीचे रहता। अब 0 से 0 काट दीजिए भाई, 0 से 0 ये कैंसिल, 11 का नंबर 11, 11 चौक 44, 4 तो 14 गुणे 100 बराबर ये आपका दोस्तों आ गया 1400। देखिए ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखिए दोस्तों, एक विक्रेता अपने माल को 20% छूट पर बेचता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक निर्धारित करता है। प्रत्येक वस्तु पर उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 8%, 4%, 10%, 5%। RRB ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। मान लिया, माना अंकित मूल्य है आपका, अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया है भाई, 100 रुपया, उसका 30% निकाल दीजिए भाई,
तो आपका 30% अधिक है, तो 30% निकाल दीजिए इसका। 100 गुणे 30/100, तो 0 से 0 ये कैंसिल, तो आपका 30। तो पहले था आपका 30 और अधिक हो जाता है, तो अधिक हो जाता है इसका कितना, अधिक हो जाता है आपका कितना भाई, 30% था, तो 30% यह था दोस्तों, तो 130 हो जाता है, तो 130 हो जाता है। देखिए भाई, अब अपने पास 20% की छूट पर बेचता है, तो बेचता है भाई, तो कितना बन जाता है भाई, विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, आप देखिए 130, तो ये आ जाता है। अब समझ लीजिए यहाँ पर, अब अगर क्रय मूल्य निकालते तो ऊपर 100 रखते, नीचे 80 रखते। अब यहाँ पर 80 ऊपर रहेगा, नीचे 100 रहेगा, तो 0 से 0 ये कैंसिल, और ये आपका बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 5, तो ये बन जाएगा आपका दोस्तों, 2 से कटिंग किया है तो आपका 130, यानी 13 गुणे 40/5। देखिए 5 अठी 40, तो 13 अठे 104 दोस्तों, ये 13 अठे 104 रहता है। अब हमें लाभ निकाल लीजिए भाई, तो लाभ क्या निकलेगा, 104 माइनस 100 हमने निकाला है, 100 बराबर ये बन जाएगा 4, तो लाभ कितना है 4, तो परसेंटेज भी तो यही 4 आएगा भाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को 3360 में बेचने पर 12% लाभ प्राप्त होता है। यदि केवल 8% लाभ प्राप्त किया जाना है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है दोस्तों, फिर वही दोबारा बेचना है तो प्राप्त कितना होना चाहिए, 3200, 3040, 3240। ये RRB JEE 2018 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो सीधे विक्रय मूल्य निकाल लीजिए भाई, विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य क्या कर लेंगे भाई, अब सबसे पहले 12% लाभ होता है, तो कितने पर, 3360 गुणे 100/112 हो जाएगा, गुणे फिर कह रहा है केवल 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या कर लेंगे, 108/100। चलिए 0 से 0 ये कैंसिल। अब देखते हैं किससे कट जाएगा भाई, 12 से देखते हैं क्या, 14 अट्ठे 112 होता है, 14 से कट जाएगा क्या, 14 अट्ठे 112, 14 दूनी 28, 5 14 चौक 56, ये 0 लग गया। फिर 8 से देख लेते हैं, 8 त्रिक 24, 30, तो ये 30 गुणे 108, तो 0 तीनों अठी 24, 3 का नंबर 3, तो 3240। 3240 किसमें भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, एक आदमी कुल रुपए 15 में से 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है, मतलब 1 रुपया एक वस्तु के बराबर होती है। यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 23%, 50%, 32%, 8%। ये RRB ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, समान वस्तुएं खरीदता है, खरीदता का मतलब विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य दिए भाई, क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो 15/15 बराबर ये 1 रुपया आ गया भाई, 1 रुपया। अब यहाँ पर प्रत्येक को बेचता है, प्रत्येक को बेचता है, बेचता कितने में भाई, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य बराबर 1.23। तो अब ये कम है, ये ज़्यादा है, तो लाभ निकाल लेंगे भाई। लाभ बराबर 1.23 माइनस 1, तो 0.23 हो जाएगा। लाभ परसेंट हो जाएगा भाई, लाभ बटे आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बट गुणे 100। चलिए भाई, तो लाभ कितना, 2.23 बटे क्रय मूल्य कितना, 1 गुणे 100, तो ये आपका 23% आ जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, एक व्यापारी अपने माल को 20% के लाभ पर बेचने का फैसला करता है,
लेकिन अधिक मांग के कारण वह मूल्य में और 10% की वृद्धि करता है तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 30%, 25%, 32%, 28%। आरआरबी जेई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया भाई। चलिए सीधे उसका क्या निकालना है, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं। क्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य है 100 रुपया। अब विक्रय मूल्य निकालना है भाई। विक्रय मूल्य कितना है भाई? विक्रय मूल्य हमारा 100 गुणे उसका पहला 20% लाभ प्राप्त होता है तो 120/100 गुणे फिर 10% लाभ प्राप्त वृद्धि करता है तो 110/100। जीरो से जीरो ये कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12, 11 दूनी 22, 11 का नंबर 11, 11 का नंबर 11 और 11 2 13, 132। अब देखिए भाई, अब यहाँ पर आपका लाभ मिला कितना, 132 माइनस 100 बराबर हो जाता है आपका 32। तो भाई 32% तो आएगा लाभ। देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखिए दोस्तों, माल को 540 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि हुई। यदि वह हानि को कम करके 5% करना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 1080, 570, 600, 550। चलिए दोस्तों सीधे विक्रय मूल्य निकालता हूं मैं। विक्रय मूल्य बराबर कितना है भाई? 540। शुरुआत में उसे 10% की हानि होती है भाई, तो आपका 100/90 बन जाएगा। फिर दूसरी हानि होती है 5% की, तो आपका 95/100 बन जाएगा। चलिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 0 से 1 0 ये कट गए, 9 छक्का 54 हो गए। तो 6 गुणे 95 तो ये हो गया 6 पंचे 30 और 6 नाम 54 और 54 और 3 57, तो 570। ऑप्शन देख लीजिए भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आज की क्लास का समापन यहीं करते हैं। आगे नेक्स्ट दिन नेक्स्ट न्यूमेरिकल से मिलेंगे भाई। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।